इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो? और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप को। यूरोप में हमारे जयशंकर साहब गए थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहे हो। जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जो पॉलिटिकल एलीट है अपने आप को और अपने मुल्क को दुनिया में जाके बेइज्जत करती है, मैंने कभी भारत को या और मुल्कों को नहीं देखा। इस फॉर्म में नहीं है, ना ही पाकिस्तान के साथ से इस सूरत हाल में है कि हिंदुस्तान से जंग लड़ सके। हम इंडिया से जंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है? सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखे आवाम भूखी मर रही है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात। हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। जैसे तेल इंडिया आ रहा है, रिफाइन हो रहा है, और यहाँ से 3,60,000 बैरल पर डे जो तेल है वो यूरोप जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भारत ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर यूरोप के सबसे बड़े रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत से हर दिन 3,60,000 बैरल रिफाइंड ऑयल यूरोप जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, ये कच्चा तेल रशिया से इंडिया लाकर उसे रिफाइन करके यूरोप को भेजा जा रहा है। दोस्तों, ये वही यूरोप है जिसने कुछ महीने पहले भारत को नसीहत दी थी कि अब रशिया से कच्चा तेल खरीदकर रशिया को फंडिंग कर रहे हो रशिया यूक्रेन युद्ध में। वही यूरोप अब रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि रशियन ऑयल बाया इंडिया होकर यूरोप जा रहा है। जयशंकर जी ने भी पहले कहा था, यूरोप जो रशिया से गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं है? अब यूरोप अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंस चुका है। इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। एक कहावत है ना, हमें क्या, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। पाक मीडिया भारत को नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर बनता देख पाक मीडिया हैरान परेशान हो चुका है। हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली अभी रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है, जिसके मुताबिक इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप को। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि पहले तो सऊदी अरेबिया अपना सिक्का जो है वो मनवाता था ऑयल सप्लाइंग में, अब इंडिया जो है वो सऊदीया को बीट कर गया है, तो क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? एक टाइम था, कुछ दिनों पहले ही या कुछ हफ्तों पहले मैं बोलूंगा, जब यूरोप में हमारे जयशंकर साहब गए थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहे हो। तो हमारे जयशंकर साहब का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि भाई आप यूरोप जो गैस खरीद रहा है रशिया से, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहा है? आज वो क्वेश्चन जो है वो बेमानी हो गया, क्वेश्चन यूजलेस हो गया, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल इंडिया आ रहा है, रिफाइन हो रहा है, और यहां से 3,60,000 बैरल पर डे जो तेल है वो यूरोप जा रहा है। यूरोप डायरेक्टली अगर रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा तो वाया इंडिया खरीद रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? यूक्रेन वॉर की। अब यूरोप अपने ही एक पार्टनर, जिसको वो नेटो पार्टनर बनाने की फिराक में है, और एक यूरोपियन कंट्री, हम लोग बचपन में हम लोग स्टार्टिंग में सुनते थे अपने करियर के कि यूरोप सबसे पहले क्या देखता है? यूरोप सबसे पहले देखता है कि सामने वाला कौन है, व्हाइट है कि नहीं, क्रिश्चियन है कि नहीं। तो इस बार तो उन्होंने व्हाइट और क्रिश्चियन दोनों चीजों को छोड़ दिया। इस बार तो वो आ गए इस चीज में कि हम इस चीज पे कि हमें तेल कहां से मिल रहा है। दे आर बोथ क्रिश्चियन कंट्रीज, बोथ व्हाइट कंट्रीज, बोथ यूरोपियन कंट्रीज कोलाइडिंग विद हेड ऑन। लेकिन ये लोग नेटो या फ्री वर्ल्ड जिसे क्लेम करते हैं उसको छोड़ के इंडिया से तेल खरीद रहे। इंडिया ने तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। इंडिया ने जब भी वोटिंग की है रशिया के फेवर में की है यूरोपियन में, ये
यूएन में, इन्होंने हमेशा यूक्रेन के फेवर में वोट किया था और आज ये तेल रशिया से खरीद रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले इंडिया में G20 मीटिंग हुई थी, उसमें क्वाड के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक वो किया था, रायसीना डायलॉग में आए थे, और रायसीना डायलॉग में आकर के जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला था कि क्वाड एक इस तरीके का क्वाड एक इस तरीके का क्या बोलते हैं उसे, एक फोरम है या एक इस तरीके का ग्रुप है जिसमें हम सारे इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, बीटल्स की तरह। बीटल्स का एग्जाम्पल दिया, हम सारे इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, लेकिन इतनी ऑटोनॉमी भी होती है कि पॉल मैकार्टनी अपने एक सोलो एल्बम लॉन्च कर जाते हैं। उनका इशारा इंडिया की ओर था कि हम लोग सारे इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया का तेल खरीद रहे हैं। आज वही जापान रशिया से तेल खरीद रहा है। ये सारे में पूरी वर्ल्ड में हो क्या रहा है, अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन वही यूरोप इंडिया से तेल खरीद रहा है। इंडिया आज अपना 40% से ज्यादा तेल, 44% तेल रशिया से खरीद रहा है और करीब 20 लाख बैरल्स पर डे तेल आ रहा है। ये पूरा इंडिया में कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसमें 3,06,000 बैरल, 3,60,000 बैरल यूरोप जा रहा है और साथ में दूसरे कंट्रीज में भी जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फ्री वर्ल्ड में, जैसे वो फ्री वर्ल्ड बोलते हैं, हालांकि हमारी फॉरेन मिनिस्टर ये भी बोल चुके हैं कि पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम जो होती है वो पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है। हम इस चीज को मानते नहीं है, ये बात भी मानने की है, क्योंकि ये फ्री वर्ल्ड या ये यूरोप या ये अपने हाई स्टैंडर्ड्स या ये व्हाइट मैन सुप्रीमेसी जो है ये अब टूटती दिख रही है। और दो राइजिंग पावर्स चाइना और इंडिया, इन दोनों को अभी हमारी जो पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की थी, वो पहले गालियां दे दे के अमेरिका को और फौज को, पाकिस्तान की फौज को और अमेरिका के गठजोड़ को गालियां दे दे के, अभी जब उनको पता ये चल गया है कि उनके लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं मुल्क के अंदर, और इस तरह अमेरिका को और फौज को गालियां देना जो है उससे उनकी इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेरसमेंट हुई है। और शायद उनका ये जो एक एक्सेंट्रिक किस्म की पर्सनालिटी है इमरान खान साहब की, तो वो अमेरिका जाके अब वहाँ पे जो अमेरिकन कांग्रेस है उससे मदद ले रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो इमरान खान साहब के पॉलिटिशियंस हैं जो कि आधे अमेरिकन है आधे पाकिस्तानी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 100 अमेरिकी कांग्रेसमैन से सिग्नेचर करा के एक खत जो है वो अमेरिका के वजारत खारजा को देना चाहते हैं।